हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum. Another object is projected in the air with the horizontal range half of the range of first object. The initial velocity remains same in the both case. यानी दोनों केसेस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी सेम गिवन है. The value of angle of projection at which the second object is projected will be dash degree. Mark the smallest angle possible. So हमें smallest angle वो फाइंड आउट करना है सेकंड केस के अंदर. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट के अंदर हम रेंज आर का फॉर्मूला लगाएंगे. रेंज आर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. ये हमारी रेंज का फॉर्मूला होता है. अगर हमारी रेंज मैक्स हो, आर मैक्स, तो अगर हमारी रेंज मैक्स हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो हो जाएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा. अब देखो, पहले केस के अंदर तो जो रेंज है वो मैक्सिमम है, तो आर वन इज इक्वल्स टू पहले केस के अंदर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी. और सेकंड केस के अंदर जो है इसको आर वन को यू स्क्वायर अपॉन जी को हम आर मान लेते हैं. तो आर टू इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी है, आर बाई टू, यानी हाफ है रेंज की. तो यहाँ पे ये क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो सेकंड वाली रेंज को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी हमारी. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी. जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या बचेगा, 1. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई 2. तो साइन इनवर्स 1 बाई 2, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास इसमें कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2. सो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री. अब देखो, हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू रेंज इक्वल होती है जब केस में थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों केसेस के अंदर जो रेंज क्या होती है, रेंज इक्वल होती है. अब हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी है, तो थीटा का हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 15 डिग्री. अगर हमें लार्जेस्ट पूछता तो हमारा आंसर क्या होता है, 75 डिग्री. तो लार्जेस्ट नहीं निकालना है, स्मॉलेस्ट निकालना है. तो उस कंडीशन के अंदर 15 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.